नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रदेश की जनता को सस्ते दर पर दवा मुहैया हो सके, इस कारण प्रदेश सरकार ने हर जिले में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोल रखा है, जहां लोगों को सस्ते दर पर ब्रांडेड दवा मिल रही है। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग आज भी महंगी दवाइयां खरीद रहे हैं। लोगों की माने तो डॉक्टर द्वारा जो दवा लिखी जाती है वे उन्हीं को खरीदते हैं। जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालक कर्ता की माने तो जेनेरिक दवा भी ब्रांडेड दवा की तरह है, लिहाजा लोगों को जेनेरिक दवा का उपयोग करना चाहिए। जिन उद्देश्यों के तहत प्रदेश की भूपेश सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खुलवाया था, उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही है। लोगों को सस्ते दर पर दवा उपलब्ध करवाने की मंशा से सरकार ने यह कदम उठाया था, लेकिन चिकित्सकों की मनमानी के कारण लोग जेनेरिक दवाइयों के बजाय ब्रांडेड दवा खरीद रहे हैं। चिकित्सक जेनेरिक दवा लिखने के बजाय ब्रांडेड दवा लिखते हैं। यही वजह है कि मजबूरी में लोगों को जेनेरिक दवा के स्थान पर ब्रांडेड दवाइयों का तरजीह देनी पड़ रही है। जेनेरिक दवाओं के संबंध में हमने मेडिकल स्टोर के संचालक से बात की, तब उन्होंने बताया कि जेनेरिक दवा भी ब्रांडेड दवाओं की तरह ही है। यह दवा भी वही काम करती है जो ब्रांडेड दवा करती है, लिहाजा लोगों को सरकार की बात मानते हुए जेनेरिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और जेनेरिक दवा खरीदने मेडिकल स्टोर तक पहुंच रहे हैं। देखिए, कोरबा शहर की एक दुकान मेरे पुत्र के द्वारा संचालित है। मैं भी वहाँ पे जाकर के कभी कभी देखता हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसी योजना छत्तीसगढ़ शासन ने दी है कि जिसका लाभ बीपीएल से लेकर के एपीएल तक के लोग ले रहे हैं। और वास्तव में जो जेनरिक एक नाम मात्र है, ब्रांडेड दवाइयाँ हैं सारी ब्रांडेड, उसमें हल्की दवाइयों का कहीं कोई समावेश नहीं है। प्रशासन का नियंत्रण भी बहुत है इन दुकानों पे, समय समय पे छापामार कार्रवाई भी होती है। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि यदि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इसके ऊपर में दबाव डाल रहा है, वो निरंतर आदेश पे आदेश निकाल रहा है, सरकारी डॉक्टरों को जेनरिक लिखने के लिए कह रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इन दवाओं में क्वालिटी तो है। नहीं तो मुख्यमंत्री कभी भी बदनामी के लिए, ऐसी दवाओं के लिए प्रेशर नहीं डालेगा। तो लोगों की जागरूकता इसमें काम आ रही है। लोग समझ भी रहे हैं कि हमारे जेब के ऊपर में डाका डाला जा रहा था मेडिकल संचालकों के द्वारा, और निरंतर इन दवाओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स लोग अपने स्वयं के मुनाफे के लिए, चाहे कमीशन बोलिए, चाहे कुछ अप्रत्याशित लाभ बोलिए, उसके लिए वो ब्रांड का नाम लिखते हैं। तो वो नाम के चक्कर में मेडिकल दुकानों पे भीड़ रहती है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उस नाम के पीछे ना जा करके उसमें जो फार्मूला अंकित रहता है वो फार्मूला मिला करके जेनरिक दवाइयाँ लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कमीशन के फेर में चिकित्सक जेनेरिक दवा के स्थान पर ब्रांडेड दवा लिखते हैं। इस सवाल के जवाब में एक चिकित्सक ने कहा कि ऐसा नहीं है। चिकित्सक वही दवा लिखता है जिससे मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके। कमीशन की बात पूरी तरह से गलत है। जैसे शासन का आदेश आया है गवर्नमेंट डॉक्टर्स लोगों के लिए कि उनको जेनरिक दवाइयाँ लिखनी हैं और कैपिटल लेटर में लिखना है करके, मैं इससे सहमत हूँ। चलिए ठीक है, जेनरिक दवाइयाँ कम कीमत में मिल जाती करके, मगर लोगों का ये एटीट्यूड रहता है कि ये जेनरिक दवाइयाँ हैं, पता नहीं काम करेंगी या नहीं करेंगी। लोग इसमें जागरूक होने की बात नहीं है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये इससे फ़ायदा होगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, यदि सरकार ये सोच रही है कि जेनरिक दवाइयों की कीमत कम है, क्वालिटी एकदम बिल्कुल सही है, तो ब्रांडेड दवाइयों की कीमत जेनरिक दवाइयों के बराबर रख दे, क्योंकि जेनरिक दवाइयों की कीमत कम है, ब्रांडेड दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा है सेम कंपोजिशन की। तो मैं सोचता हूँ कि लाखों डॉक्टरों को ये बोलना कि आप जेनरिक दवाइयाँ लिखिए, बेहतर होगा कि 10, 15, 20 कंपनी वालों को ये बोल दें कि आप ब्रांडेड दवाइयों को कीमत जेनरिक दवाइयों के बराबर रखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी को जेनरिक दवाइयाँ लिखने की जरूरत है या ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने, दोनों की बराबर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलना चाहता हूँ कि क्या हम जेनरिक दवाइयाँ लिख रहे हैं उसमें MRP तो बहुत ज़्यादा है, क्या गारंटी है कि मेडिकल स्टोर वाला जितने रेट में खरीद के लाता है उसमें कुछ अपनी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके उतने में सेल करता है? कोई ज़रूरी नहीं है। यदि जेनरिक दवाइयों की कीमत में MRP 100 रुपये है तो 10%, 15% कम करके वो 80 रुपये में ऐसे भी बिक रही है।
तो मैं नहीं सोचता कि इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा लोगों को। मुझे ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इन दवा कंपनियों से प्रॉफिट मार्जिन या कमीशन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उस ईमानदारी के काम से उनके पास में मुझे नहीं लगता कि वो थोड़े से कमीशन के लिए एकदम कोई ब्रांड की दवाइयाँ लिखने लग जाएं। यदि उनका प्रायोरिटी ये होती है कि मरीज ठीक होना चाहिए, यदि डॉक्टर के पास मरीज आ रहा है और मरीज ठीक नहीं होगा तो कल के दिन उसके पास में मरीज ही नहीं जाएंगे, तो वो ब्रांड किसी भी ब्रांड का दवाइयाँ लिख करके कमीशन लेकर के करेगा क्या। सरकारी योजनाओं को लेकर आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है, तब जाकर कहीं योजना सफल हो सकेगी। प्रशासन को भी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है ताकि आम जनता की जेब पर डाका न डले। मेडिकल स्टोर आया था डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवाइयों को लेने के लिए। डॉक्टर जिस ब्रांड की दवाई लिखता है वही ब्रांड का दवाई लेने के लिए आ जाते हैं। अपन तो नहीं मालूम है, लेकिन अब क्या है, जैसा जितना दवाई है जो महंगा सस्ता वो तो डॉक्टर ही जानता है क्या है, हमको तो उसके बारे में कोई नॉलेज रहता नहीं है। अब ये जेनरिक दवाई जो आप बोल रहे हैं हो सकता है कि शायद महंगा हो या सस्ता हो, बाकी जो डॉक्टर दवाई लिखेगा अपन तो वही लेंगे, अपने मन से तो नहीं ले सकते ना दवाई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के हृदय स्थल में बने घंटाघर कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं में निगम द्वारा कोई मूलभूत सुविधा तो नहीं दी गई है, लेकिन निगम द्वारा अब घंटाघर के सामने सेल्फी जोन बनाने बिना व्यापारियों की चर्चा के काम शुरू करने से व्यापारियों ने इसका विरोध किया। निगम द्वारा बकायदा रेत ईंट गिराया गया है, जिसकी जानकारी होने पर व्यापारियों ने विरोध करते हुए इसकी जानकारी महापौर राजकिशोर प्रसाद को दी। कल शाम निगम के अधिकारियों और व्यापारियों में चर्चा हुई। इस चर्चा में निगम के अधिकारियों और व्यापारियों ने पार्किंग स्थल को छोड़कर और आने जाने के लिए रास्ता देने पर सहमत हुए। व्यापारियों का कहना है कि घंटाघर में सेल्फी जोन बनने से पार्किंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ओपन थिएटर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो पार्किंग इसी जगह पर होती है। ऐसे में ट्रैफिक का दबाव और हादसे की आशंका बनी रहेगी। मूलभूत सुविधाओं में सुलभ और पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, जिसकी मांग व्यापारी लंबे समय से कर रहे हैं। टैक्स और किराया निगम नियमित ले रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब तक कोई पहल नहीं कर रहा है। सेल्फी जोन बनने से घंटाघर जो शुभम रेस्टोरेंट के सामने में जो बन रहा है सेल्फी जोन, उससे इस स्पेस में जो पार्किंग की जगह है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे पहले तो, और सामने अपना ओपन थिएटर है। ओपन थिएटर में कोई भी फंक्शन होता है तो उसके कारण यहाँ सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है और उसके कारण ट्रैफिक जाम होने के चांसेस है, और जो ये एक एक्सीडेंट जोन भविष्य में बनने की संभावना है, तो इसके कारण एक्सीडेंट जोन ना बने और ये सेल्फी और घंटाघर का जो पहले से फव्वारा है और जो घड़ी है इसको सुधरवाने के लिए और मूलभूत जो सुविधाएं हैं यहाँ के लिए चाहिए, शौचालय और वो उसके ऊपर कृपया करके ध्यान दिया जाए तो वो अच्छा है। अभी जैसे आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जो शुभम रेस्टोरेंट के पास जो रास्ता है इसको बंद करके और दीवार घेर करके यहाँ एक फव्वारा बनाने का काम चलने वाला है। तो हम जो व्यवसायी हैं हमको इससे आपत्ति है, क्योंकि यहाँ जो रास्ता है बंद हो जाने से अंदर के जो व्यवसायी हैं वो सभी लोग पहले से ही प्रभावित हैं, इसका आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा। और हमारा ये कहना है घंटाघर में पहले से जो फव्वारा है इसको चालू करें, घड़ी जो बंद है उसको चालू कर दे। यहाँ एक मूलभूत जो समस्या है मूत्रालय और शौचालय का, उसको चालू किया जाए, उसको निर्माण किया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बालकोनगर थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट बस्ती में बीती रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दिनेश पत्रकार और हीरादास के परिवार के बीच हाथापाई हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलवा का अपराध कायम किया है। किसी व्यक्ति पर शराब का नशा हावी होता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नशे में उसके द्वारा बड़ी अनहोनी कर दी जाती है। ऐसा ही कुछ मामला बालकोनगर थाना क्षेत्र में बीती रात हुआ, जब दिनेश पत्रकार के घर के बाहर शराब पी रहे हीरादास व उसके एक अन्य साथी को दिनेश ने रोका। तब उन्होंने मौके पर जमकर बवाल किया, वाद विवाद करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हीरादास व उसके साथी ने दिनेश के घर को भी क्षति पहुंचाई और घर का दरवाजा तोड़ने के साथ ही मीटर को भी उखाड़ दिया।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह घर के दरवाजे को तोड़ा जा रहा है। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की बातों को गंभीरता से सुना है। चूँकि इस घटनाक्रम में 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए हैं, इस आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा का मामला कायम किया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही दोनों पक्षों के दोषियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तारीख को रात्रि के 9 बजे के लगभग 7 तारीख को ये घर के बाहर में शादी हो रहा था। वहाँ पर दुकान के पास में कुछ लोग बैठे थे। उसी में दिनेश पत्रकार द्वारा वो उसको रोका गया, वो बैठा है बोलते। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुई है और दोनों पक्षों में मारपीट होने पर दोनों पक्षों को चोट आई है, जिस पर से 5 से अधिक लोग होने के कारण से दोनों पक्षों में ज़्यादा होने के कारण से बलवा दर्ज करके दोनों पक्षों को कार्रवाई की जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की गई जान। पहली घटना बांगो थाना क्षेत्र के NH 130 में यादव होटल के पास पीछे से आ रही पिकअप के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया। पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल में पीछे बैठे प्रमोद कुमार व अमृतलाल रोड पे फेंका गए। रामनारायण यादव के ऊपर पिकअप चढ़ गया। पिकअप की जबरदस्त ठोकर ने रामनारायण यादव, अमृतलाल रजक, प्रमोद कुमार धनुहार को चोट आने से तीनों की मृत्यु हो गई। दूसरी घटना उर्गा थाना तरदा के पास घटी। ट्रेलर की ठोकर से जहां एक ग्रामीण व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक मिस्त्री का काम करता था और अपने गृहग्राम बिरदा से रोज की तरह साइकिल पर सवार होकर काम करने कोरबा जा रहा था। इस दौरान तरदा के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा हुआ था। तब उसे राहगीरों की मदद से डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल रवाना किया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और निजी अस्पताल रेफर करने के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कार्रवाई शुरू करते हुए टेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरी घटना हरदी बाजार चौकी क्षेत्र का है, जहां मुरली गांव निवासी 25 वर्षीय रंग सिंह की मजदूरी के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है रंग सिंह गाँव में ही ट्रैक्टर चलाकर रोजी मजदूरी करता था। बीते दिनों वो खेत में खातू छिड़काव के लिए 2 साथियों के साथ गया हुआ था। अचानक चलती ट्रैक्टर से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी रविंद्र जनार्दन ने बताया कि जिला अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है। बंजारी ग्राम के 3 व्यक्ति ये मड़ई तरफ बाजार करने गए थे खरीदी हेतु, और खरीदी पश्चात ये वापस लौट रहे थे। तकरीबन 7:30 बजे था। उसी दौरान बीकापुर से कटघोरा की तरफ आने वाली एक पिकअप इनको ठोकर मार दी। तीनों व्यक्ति वहीं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है और पिकअप वाहन जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरली चौकी हरदी बाजार के संभावित कारण गिरने से आई चोट से PSC हरदी बाजार से रिफर करने पर जिला अस्पताल कोरबा में मृत अवस्था में लाया गया था। मेमो प्राप्त हुआ था। मर्ग सदर कायम कर पंचनामा कार्रवाई में लिया गया है। आज दिनांक को मृतक के 100 पंचनामा कार्रवाई कर 100 को PM हेतु रवाना किया गया है। मर्ग जांच पर मृतक की पत्नी के बयान लिया गया है, जिसके अनुसार मृतक सलियापारा के प्रमोद शुक्ला के ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। कल दिनांक को भी ट्रैक्टर चलाने गया था खातू फेंकने के लिए, तो वहाँ ट्रैक्टर से वो गिर गया था, जिससे उसी के गांव के 2 लोग मोटरसाइकिल में बैठा के घर लाए थे और उसको पीठ में और सीने तरफ और बायां पैर में चोट लगा हुआ था। बातचीत कर रहा था, उसकी पत्नी ने उसे पूछी थी तो ट्रैक्टर से गिर गया था ऐसा करके वो बताया था। फिर हरदी बाजार ले गए इलाज के लिए। हरदी बाजार से रिफर करने पर जिला अस्पताल लाने पर मृत अवस्था में लाया गया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा।
आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में किसान सभा की अगुवाई में 4 घंटे SECL की गेवरा खदान बंदी के बाद गांव में पहुंचा पानी का टैंकर। बोर खनन के लिए होगा सर्वे। छत्तीसगढ़ किसान सभा की अगुवाई में खनन प्रभावित गांव बरभाटा और पंडरीपानी के ग्रामीणों ने तत्काल टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी देने, नया बोर खनन करने और गांव के मुख्य तालाब का गहरीकरण करके उसमें पानी भरने की मांग करते हुए 4 घंटे से ज्यादा समय तक गेवरा खदान में उत्पादन ठप कर दिया। इस आंदोलन की चेतावनी किसान सभा ने 1 सप्ताह पूर्व ही प्रबंधन को दे दी थी। इसके बावजूद SECL प्रबंधन पेयजल समस्या को हल करने के प्रति उदासीन रहा। किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि गेवरा खदान में कोयला के खनन के कारण दोनों गांवों में जल स्तर काफी नीचे जा चुका है, जिसके कारण प्रभावित ग्रामीणों को पानी के लिए काफी भटकना पड़ रहा है। निस्तारी और मवेशियों के लिए भी जल संकट है। किसान सभा का आरोप है कि SECL प्रबंधन को केवल मुनाफे से मतलब है और आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में उसकी कोई रुचि नहीं है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों ग्रामीण गेवरा खदान में घुस गए और जल संकट का समाधान करने की मांग को लेकर उत्पादन ठप कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी आंदोलनकारियों को खदान में घुसने से नहीं रोक पाई। इससे SECL को करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस आंदोलन के कोल सेक्शन का कार्य भी प्रभावित हुआ है। आज हम लोग गेवरा खदान को बंद किए थे। प्रमुख हमारी समस्या ये थी कि बरभाटा और जो पंडरीपानी है, SECL गेवरा खदान से प्रभावित गांव है और वहाँ पे ग्रामीण जो हैं बार बार SECL प्रबंधन को पानी की समस्या से अवगत करा रहे थे, लेकिन पानी गर्मी बढ़ने के बाद में भी पानी का टैंकरों से सप्लाई करना, तालाबों में गहरीकरण करना, बोर खनन करना, इन सब चीज़ों पे SECL प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा था।
एसईसीएल प्रबंधन का केवल कोयला प्रोडक्शन पे ध्यान है और आम जनता जो खनन से प्रभावित हो रहे हैं उनकी मूलभूत समस्याओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना तरीके से अमानवीय व्यवहार जो है एसईसीएल प्रबंधन कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग गेवरा खदान को बंद किए थे। करीब 4.5 घंटा खदान बंद था। उसके बाद में टैंकर जब गांव के अंदर पहुंचा है, पानी लोगों को जब मिल गया है, तब ये आंदोलन समाप्त किया गया है। लेकिन हम एक और बात बता देते हैं कि आज टैंकर देने से समस्या समाधान नहीं होगा। अगर लगातार लोगों को पानी नहीं मिलेगा और पानी की समस्या समाधान नहीं होगा तो हम फिर से खदान को बंद करेंगे। इस बात को भी प्रबंधन समझ जाए। खदान से आंदोलनकारी ग्रामीणों के न हटने की स्थिति में एसईसीएल प्रबंधन ने तुरंत बरभाटा और पंडरीपानी में पानी का टैंकर पहुंचाया और ग्रामीणों से वार्ता की। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि प्रतिदिन दोनों गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाएगी। गांव में पानी की समस्या के स्थायी हल के लिए नया बोर खनन और तालाब का गहरीकरण के लिए एसईसीएल के अधिकारी गांव का सर्वे करेंगे। यह भी आश्वासन दिया गया है कि इन गांवों में प्रत्येक 10 घरों के बीच एक सिंटेक्स टैंक लगाया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को 24 घंटे पानी मिलना संभव होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन कोरबा का 12वां द्विवार्षिक अधिवेशन ढेलवाडी के जागृति क्लब में संपन्न हुआ। कोरबा प्रवास पर पहुंचे राष्ट्रीय कोयला उद्योग प्रभारी व प्रवक्ता के लक्ष्मा रेड्डी ने कोयला खदानों के निजीकरण व 11वें वेतन समझौता में हो रही देरी पर जमकर विरोध जताया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ कोयला खदानों का निजीकरण कर मजदूरों के साथ गलत किया जा रहा है। धनबाद कोयला खदान में लगभग 700 कर्मचारियों को वीआरएस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर बीएमएस विरोध जताते हुए कोयला मंत्री से मुलाकात कर अपनी बातों को रखेगी और कर्मचारियों के हक की लड़ाई में भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन हर कर्मचारी के साथ है। बीएमएस के अधिवेशन में और भी कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रबंधन से हमेशा लड़ाई लड़ने का वादा किया। संगठन के सामने मतलब मजदूरों की समस्या तो ही है, प्रमुख रूप से जो है भूमिगत खदानों को जो बंद करते जा रहे हैं और उसका परिणाम जो है दुष्परिणाम ये है कि सरप्लस मैन पावर हो जाएगा। हर कंपनी में ये भूमिगत की समस्या यही है। फिर अभी बीसीसीएल धनबाद में सुनने में आया 7,500 लोगों को जो है वीआरएस देना चाह रहे हैं, मतलब उतना मैन पावर सरप्लस हो गया। तो हर जगह अगर भूमिगत की खदानें बंद हुई तो यही हालत होने वाला है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 8 तारीख को जब मंत्री से मिले थे वहाँ भी हमने यही कहा। 12 तारीख को जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी दिल्ली में जो कोयला मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई वहाँ भी हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई भूमिगत खदानों को बंद मत करो, घाटा मुनाफा की दृष्टि से मत देखो, वो भी चलाना और ओपन कास्ट से भी चलाना दोनों, और आउटसोर्सिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बाकी परमानेंट कर्मचारियों की हालत क्या होगा कुछ सालों के बाद। तो इसलिए ये गलत नीति है प्रबंधन का, इसको सब ठीक करो। उसके बाद शायद कल नहीं परसों हमने समाचार पत्र में पढ़ा है कि 20 जो बंद पड़े भूमिगत खदानों को प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे चलाना चाह रहे हैं। कोई अगर निजी जो वाले कोई अगर चलाने के लिए आगे आए तो उनको देने के लिए तैयार है, ऐसा लगता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। गर्मी का परवान चढ़ने के साथ ही जंगली जीव जंतु भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। हरदी बाजार के ग्राम उतरता में रहने वाले मुकेश कुमार नामक युवक के घर मयूर का एक बच्चा घुस गया। मुकेश ने राष्ट्रीय पक्षी को सुरक्षित अपने पास रख लिया और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के कर्मचारी मुकेश के घर पहुंचे और मयूर को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बालको नगर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। बीती रात गश्ती के दौरान दोनों चोर बालको के हनुमान मंदिर के पास मौजूद एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़ रहे थे। पुलिस को देख दोनों भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने ताला तोड़ने का औजार बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक का नाम शेख है, जो कोरबा के संजय नगर का निवासी है। दोनों के खिलाफ अपराध कायम कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रात्रि गश्त के लिए पेट्रोलिंग थाना क्षेत्र में निकली हुई थी। इस पर से 2 चोर जो है वह यहाँ पर मोबाइल दुकान है SBI बैंक के पास में, वहाँ पर आए और उसके दुकान के ताला तोड़ रहे थे। उसी दौरान से पेट्रोल पार्टी आ गई और मौके पर आरोपियों को वहाँ पर पकड़ लिया गया है और पूछताछ करने पर चोरी के सामान बरामद हुआ है।
पर से अपराध करके दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। ये शेख असलम नाम है, ये संजय नगर कोरबा का रहने वाले हैं। उसमें पूछताछ की गई है और दोनों आरोपियों को न्याय के मामले जेल भेजा गया है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर के इंदिरा स्टेडियम स्थित स्विमिंग पूल में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब वहां एक जहरीला सांप पाया गया। स्विमिंग पूल प्रबंधन ने तत्काल सर्प मित्रों को इस घटना से अवगत कराया। जानकारी मिलते ही सर्प मित्र के राजू बर्मन मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल के पास नाग सांप निकला था जो काफी जहरीला है। अगर उसने किसी को डस लिया होता तो उसकी जान पर बन सकती थी। फिलहाल सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।